ओके, सुन रहे हैं सब लोग? यस सर। ठीक है, बंद कर लो। ओके, तो अभी हम लोग दूसरे, वो आप जानते हैं कि आपके बॉडी के अंदर में बहुत सारे बैक्टीरिया अवेलेबल हैं जो आपके इंटेस्टाइन में एक यूजफुल कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे हमारी इंटेस्टाइन के अंदर मैं बता दूं कि हमारे बॉडी के अंदर आपके सेल्स के 10 गुना बैक्टीरिया प्रेजेंट है। या क्या हो कि आप 10 गुना बैक्टीरिया प्रेजेंट है, लगभग 1.5 किलो के। और आप समझ सकते हैं, आप कहोगे कि सर इतने सारे बैक्टीरिया है तो फिर हमारी सेल क्यों दिखती है? मतलब कि वो साइज के छोटे होते हैं। आपकी सेल से बहुत कम साइज है तो इसलिए वो नहीं दिखते हैं, छोटे होने की वजह से। अब ये सब बैक्टीरिया आपकी सेल में जब तक एक नॉर्मल लिमिट तक है तब तक तो वो यूजफुल है, लेकिन अगर जैसे ज़्यादा होंगे तो क्या कि सम टाइम दे बिकम हार्मफुल टू। ओके, जैसे बहुत सारे एंजाइम भी, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी आपकी सेल्स में, आपकी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया से ही बनते हैं। जैसे जैसे आपका एक कंपाउंड है बैक्टीरियोसिन, इज प्रोड्यूस बाय द ई कोलाई विच इज प्रेजेंट इन योर इंटेस्टाइन। ओके, इस तरह एक विटामिन भी होता है, विटामिन, तो वो विटामिन भी आपके ई कोलाई से प्रेजेंट मिलता है। ओके, कंपटीशन फॉर, अब ये दूसरा है कि अगर जैसे मान लो कि मैं कह रहा था कि अगर हार्मफुल बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाए तो क्या है कि वो कंपटीशन ऑफ स्पेस और न्यूट्रिएंट्स के लिए भी करेंगे, और इन्वेजेंस हो तो पैथोजेनिसिटी भी खोज कर देंगे अगर हार्मफुल है तो दे प्रिवेंट। अब पहले जो यूजफुल वाले हैं जब तक उनका विचार है वो काम कर रहे हैं तो वे आपके पैथोजन के अटैचमेंट को प्रिवेंट करते हैं। ओके, क्योंकि वो पहले से ही अवेलेबल है, क्योंकि एक दूसरे के साथ में स्पेस के लिए जो जगह है, क्योंकि जगह तो डिफाइन है ना, तो जगह पे compete करेंगे, और compete होने से क्या होगा कि वो दूसरे वाले हार्मफुल वाले नहीं जा पाएंगे। जब क्या जब तक एक जब तक एक मतलब लिमिट्स, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस ना करे। तो अगर वो ज़्यादा होगी तो ठीक है, या कोई मान लो इन्फेक्शन हुआ आपका, मतलब कोई लेजन बन गया, वहाँ से बैक्टीरिया हट गया आपके यूजफुल वाले, और किसी तरह से मान लो आप हार्मफुल वाले के कॉन्टेक्ट में आ गए, तो क्या होगा? अरे यार रुको, सॉरी, हाँ चल रहा, तो वो, तो क्या होगा, हार्मफुल वाले के कॉन्टेक्ट में आ गए तो क्या होगा कि वो हार्मफुल वाले आपके यहाँ जगह कर जाएंगे और आपको पैथोजेनिसिटी कोज कर देंगे, मतलब बीमारी कर देंगे। तो ये एक लिस्ट है जो आपकी क्यूबी की इम्यूनोलॉजी की बुक में दिया हुआ है, और मैंने शायद पहले शेयर भी की है, अगर नहीं की तो हम कर देंगे। तो आपका जो है ये ब्रीफ में है कि जैसे एनाटॉमिक बैरियर है, स्किन है, स्किन के बारे में आपको बताया, म्यूकस के बारे में बताया, फिजियोलॉजिकल बैरियर जैसे टेम्परेचर का एक है, तो अगर नॉर्मल है टेम्परेचर तो क्या है, वो भी इनहिबिट करता है। फीवर है, अब जैसे फीवर की हम बात करें कि फीवर अब हार्मफुल है कि यूजफुल है, तो अगर साल में एक बार आता है या फ्रीक्वेंट नहीं आता है तो ये यूजफुल है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा कि बहुत सारे बैक्टीरिया और जो वायरस है वो हमारी बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, हट जाते हैं। लो पीएच ऑफ स्टोमक का है, जैसे वहाँ पे स्टोमक में किल हो जाते हैं। ठीक है, केमिकल मीडिएटर्स है जैसे लाइसोसोम है आपके टीआर और सलाइवा टीआर में प्रेजेंट है। ये भी एक एंटीवायरल एक्टिविटी है इनकी, एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ये भी एक प्रोटीएज का सिस्टम है, हम लोग इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। ओके, टोल लाइक रिसेप्टर्स है, ये मॉलिक्यूल्स है जो आपके इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स का काम करते हैं, बेसिकली क्या होगी, इम्यूनो स्टिमुलर का काम करते हैं, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर देते हैं। ओके, ये हमारे सेल सब पे रिप्रेजेंट होते हैं। फैगोसाइटिक है, हम अभी आगे बात करेंगे इसके बारे में। वेरियस सेल्स जो इंटरनलाइज कर देती है वायरस बैक्टीरिया को,
और उसको फिर धीरे धीरे ब्रेक कर देती हैं। कुछ स्पेशलाइज सेल्स हैं जैसे ब्लड्स में सर्कुलेटरी मोनोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल सेल्स हैं, मैक्रोफेज सेल्स हैं। ये सेल्स आपका बॉडी सिस्टम को डिफेंस करती हैं, दे किल डाइजेस्ट द होल ऑर्गन। ओके, फिर उसके बाद लास्ट में एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, ये भी इनेट का ही है। टिश्यू डैमेज, जैसे कोई टिश्यू डैमेज होता है वहाँ पे वैस्कुलराइजेशन हो जाता है, बॉडी का फ्लूइड उधर को मूव कर जाता है, सीरम प्रोटीन और ये सब उस अफेक्टेड एरिया में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जाके उस बैक्टीरिया जो वायरस उसको किल कर देते हैं। ओके, तो ये सब आपके इनेट के कंपोनेंट हैं। तो अब दूसरा इसी इनेट के कंपोनेंट में आता है फैगोसाइटोसिस। और फैगोसाइटोसिस फंक्शन है आपके, फैगोसाइटोसिस फंक्शन है आपके जो आपके मैक्रोफेज सेल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं। तो ये क्या करती है कि आपके जो भी बैक्टीरिया वायरस हुआ, दे फॉर्म सम इन एक्सवेज यानी सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर्स, और उन सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर से जो पैथोजन आता है, बैक्टीरिया आता है, उसको चारों तरफ से कवर कर लेती है। और उसके बाद बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, तो एंडोसाइटिस के थ्रू उसको अंदर ले लेती है और उस प्रोसेस वहाँ पे एक वेसिकल बन जाती है। अब वहाँ पे वेसिकल बन गई तो वेसिकल में जैसे प्रोटोकोलेट या इन सब में भी होता है, इस सब जो पार्ट है जो बैक्टीरिया का मतलब कि लिक्विड मटेरियल उसको निचोड़ दिया जाता है वेसिकल्स में, स्क्वीज कर दिया जाता है। उसके बाद ये फैगोसोम ये लाइसोसोम से फ्यूज कर जाती हैं और लाइसोसोम से फ्यूज करके ये बनाती है फैगोसोम। और फैगोसोम्स में क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका डाइजेस्टिव मटेरियल, ओके, आपके डाइजेस्टिव फैगो क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, एक एंजाइम थायमिन काइनेज है, आपका जो प्रोटीएजेज हैं, प्रोटीएजेज जो उसकी मेम्ब्रेन को किल कर देते हैं, न्यूक्लिएजेज हैं, ओके, थायमिन काइनेज है, तो ये सब एंजाइम उसमें आके उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। और डाइजेशन के बाद थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस ये जो मटेरियल है उसको निकाल दिया जाता है, ओके, थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। तो ये जितने फैगोसिटिक सेल्स हैं वो इस तरह से काम करते हैं। आप मान लीजिए कि कोई सेल अगर लिक्विड फॉर्म में ले तो उसको क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पिनेकोसाइटोसिस। ओके, तो दिस दे आर एक्टिव। अब इस प्रोसेस से क्या है कि खुद तो किल करती है, आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको भी एक्टिवेट कर देती है। ओके, उसको भी एक्टिवेट करके क्या होगा कि आपका पूरी तरह से आपकी बॉडी काम, आपका जो इम्यून सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। अब फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस कैसे है, जो भी प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल मतलब मैक्रोफेज मतलब इसी के लिए बनी है फैगोसाइटोसिस के लिए। तो आपकी जो सेल्स हैं जैसे मैक्रोफेज हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, ओके, ये फैगोसाइटिस करती है। दे हैव द फैगोसिटिक रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स होते हैं या क्योंकि आपके सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। और जनरली FCR, CR3 मैनोज रिसेप्टर्स, ये मैनोज रिसेप्टर्स एक्चुअल में ऐसे हैं जो सब बैक्टीरिया और इन सबको पहचानते हैं, उनके लिए हेल्प करते हैं इंटरनलाइजेशन में, ठीक है। और इन सब सेल को कई बार एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी कहते हैं। ओके, दे हैव द फैगोसिटिक रिसेप्टर्स। देन उसके बाद क्या होता है, जैसे ही फैगोसिस आपका बैक्टीरिया अंदर गया, बैक्टीरिया वायरस जो भी किल करना है, तो वो कंजप्शन उन सेल का जो ऑक्सीजन कंजप्शन वो ज़्यादा हो जाता है। ओके, और इस प्रोसेस कंजक्शन प्रोसेस में ये सुपर ऑक्साइड जनरेट करती है। सुपर ऑक्साइड वहाँ पे एंजाइम होता है SOD, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, आपका H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइडेज, H2O2 क्या है, सुपर ऑक्साइड है। सुपर ऑक्साइड क्या है कि जिसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन एक्टिवेट हो जाती है। देन इंक्रीज हेक्सोज मोनोफॉस्फेट सेंट या पाथवे को एक्टिवेट कर देती है। और उसके बाद लाइसोसोमल रप्चर, और लाइसोसोमल रप्चर से क्या है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम उस वेसिकल में आ जाएंगे और उस हाइड्रोलिसिस से क्या होगा कि जो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोलिटिक बॉन्ड है, ओके, उनको हाइड्रोलाइज कर देगा। ओके, तो हाइड्रोलाइजेशन से क्या है, वाटर मॉलिक्यूल
ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने से क्या होगा, एक तरफ OH दूसरी तरफ H, तो क्या होगा कि आपका जो मोलिक्यूल है वो अलग अलग हो जाएंगे, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। ओके, इस तरह से वो आपका वायरस बैक्टीरिया किल हो जाएगा। तो देर आर सम सेल्स विच आर स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर रीजन, ये अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे उन सेल को, जैसे जो लीवर की मैक्रोफेज सेल्स है उनको कुफर सेल्स बोलते हैं, ब्रेन की माइक्रोग्लायल सेल्स बोलते हैं, जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हुए हमने बात की थी। लंग्स में एल्वोलर मैक्रोफेज होती है, लिम्फ नोड में सर्कुलेटिंग मैक्रोफेज और डेंड्रिटिक सेल्स होती हैं, साइनोवियल फ्लूइड में, किडनी में बीजेंजियल सेल्स, एजेंजियल सेल्स फैगोसिटिक सेल्स होती हैं, स्किन की जो सेल्स है लैंगर रेंज सेल्स है, और जो बोन्स की सेल्स है उनको हम, या बोन्स की मैक्रोफेज सेल्स है उनको हम ओस्टियोक्लास्ट बोलते हैं, ब्रेक करने का। इसी तरह जो सर्कुलेटिंग मोनोसाइट्स सेल्स, सर्कुलेटिंग मैक्रोफेज सेल्स है, हम उनको मोनोसाइट्स बोलते हैं। वो सर्कुलेट करती हैं और अगर जाके कहीं बैठ जाती है तो मैक्रोफेज हो जाती है। अलग अलग जगह पे जहाँ पे वो रिजाइड्स करते हैं उसको अलग अलग नाम दिया जाता है। तो सर्कुलेटिंग सेल्स जो जैसे मोनोसाइट, दे आर फ्री मैक्रोफेज ट्रैकिंग बिटवीन, जो चलती रहती है, ब्लड में घूमती रहती है। और उसमें सबसे पहले जो सेल्स है पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर सेल्स है, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल सेल्स है उसकी हम अभी बात करेंगे। बेसोफिल सेल्स है जो आपका हिस्टामिन सीक्रेट करती है किस वायरल बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के अगेंस्ट में, फंजाई के अगेंस्ट में। बेसोफिल सेल्स दे आर ग्रेन्युलेटेड और ये बेसिक टाइप की डाई लेती है, आपको याद होगा। दूसरी आपका इओसिनोफिल सेल्स हैं, इओसिनोफिल्स जो यूसिन डाई लेती है, एसिडिक डाई है। ओके, तो दे आर आल्सो ग्रेन्युलेटेड। ये आपका जो भी पैथोजन का इन्फेक्शन है उस केस में यूसिन का नंबर बढ़ जाता है, जो बलिया की कॉमन प्रॉब्लम। देन द न्यूट्रोफिल्स, ये भी पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर सेल्स हैं। ओके, मल्टीपल लोब्स हैं न्यूक्लियस की। लिम्फोसाइट, बी एंड टी सेल्स, देन नेचुरल किलर सेल्स। तो ये सेल्स आपका ये पैसो ये सेल्स आपका किल करती है बाहर के पैथोजेंस को। तो पहले हम लेते हैं मैक्रोफेज सेल्स। दे आर अप्रोक्सीमेटली 1 to 6% इन WBC और WBC वाइट ब्लड सेल्स। ओके, अगर टिश्यू में है तो ये आपका मैक्रोफेज सेल के नाम से जानी जाती है। अगर ये सर्कुलेटिंग है, इज एक्चुअली ये मैंने आपको बताया जैसे, तो ये मैचो मोनोसाइट से अगर ब्लड में सर्कुलेट कर रही है। नॉर्मली कहाँ कहाँ पे, जैसे हालांकि लिस्ट में ने गिनाई है आपको लेकिन फिर भी ये आपका कहाँ कहाँ पे है, लंग्स है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, लीवर है, स्प्लीन है, इन सब ज़्यादा ये जो मिलती हैं। एक्टिवेशन बाई किस से एक्टिवेट होती है, जब माइक्रोब का इन्फेक्शन हो। जैसे टीबी का है, टीबी का तो बैक्टीरिया ही वायरल मैक्रोफेज में रिजाइड करता है। उनके प्रोडक्ट, उनके उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उससे एक्टिवेट होती है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बने, ओके, तो उससे एक्टिवेट होती है लिम्फोसाइट से। और फंक्शन क्या है, लिम्फोसाइट से लिम्फेटिक सेल्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हो, ठीक है, या आपके साइटोकाइंस, कीमोकाइंस उनको आए, ये ब्लड के थ्रू आए, तो वो क्या है, वो उसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो उस एक्टिवेशन से क्या होगा, ये आपका ये सेल्स एक्टिवेट होकर क्या होगा, ये फैगोसाइटोसिस कर देंगे। एक्टिवेशन पे दे किल द फैगोसिटाइज एंड किल। स्ट्रक्चर देख लीजिए, लार्ज न्यूक्लियस है और बहुत बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं। ओके, तो फैगोसाइट, फैगोसोम्स, लाइसोसोम्स, ये सब लार्ज न्यूक्लियस है, ठीक है, ये सब बना हुआ है इधर, आप इसको जरूर से बनाइएगा। ओके, एंटी आल्सो दे आल्सो वर्क लाइक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, मींस दे आर सम MSC मॉलिक्यूल, ओके, या रिसेप्टर्स जो एंटीजन सेल्स को प्रेजेंट करते हैं। ओके, दे आर दे हैव नो लॉन्गर लाइफ है, इनकी नेचुरल सेल्स हैं। ओके, और दे आर ग्रेनुलेटेड, ओके, ग्रेनुलेटेड सेल्स हैं। दूसरी तरह की जो सेल्स है हमारी, जो और सेल्स हैं, जैसे आपका
दूसरी सेल्स है न्यूट्रोफिल सेल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी उसी तरह की सेल्स है, अगर पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस या न्यूक्लियस की। ओके, इन वाइट ब्लड सेल्स की अगर काउंट करें तो वाइट ब्लड सेल में 55 से 60% तक WBC के सेल्स होती हैं। ओके, न्यूक्लियस आप देख लिए बीन शेप है, और वहाँ पे वो लार्ज था, एक कैपिटल पूरा लगभग एरिया घेरा होता है। ओके, न्यूक्लियस इनकी नोट टोरल प्रेजेंट इन, ये सर्कुलेटिंग है जनरली अभी, और इनकी लाइफ जो है वो छोटी है, 12 आवर। ओके, फंक्शन क्या है कि दे, जैसी कोई भी इंजरी होती है तो दे आर द फर्स्ट सेल्स विच गो टू द पर्टिकुलर साइट। अगर इंजरी है या इन्फेक्शन है तो वहाँ पे पहले जाती है। लॉन्गेस्ट, ओके, इंजेस्ट मतलब इंजेस्ट करती है, उसको किल कर देती है वायरस और बैक्टीरिया को। ओके, मैकेनिज्म बाय एक्टिव बैक्टीरियल मैकेनिज्म बाय एक्टिवेटिंग द बाइंडिंग विद पैथोजन, उसके साथ बाइंड करके ये उसको किल कर देती है। अब इनकी किलिंग मैकेनिज्म क्या है, दे फॉर्म द फैगोसोम, दोनों की, ये सभी का पहले भी आ चुका है। ओके, तो फैगोसोम्स क्या है, द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल दैट बिकम एसिडिफाइड, जैसे लाइसोसोम्स के साथ करके। ग्रेन्यूल्स दैट कंटेन जो आपके प्रोडक्ट है, ओके, थायमिन काइनेज है और एंजाइम है, ठीक है, तो इन सब से किल बाइंड करके किल कर दे। लाइसोजाइम डिजोल्व द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, एसिड हाइड्रोलिज डाइजेस्ट द बैक्टीरिया, और उसके अलावा कुछ प्रोटीन्स भी हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। ओके, लैक्टोफेरिटीन, लैक्टोफेरिटीन को यूटिलाइज, ये चीज़ें कम, एक्चुअल में एंजाइम है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ओके, तो उसको ये स्क्वीज कर देती है, इस तरह विटामिन B12 बाइंडिंग प्रोटीन पे बाइंड कर जाती है। ओके, और डिफेंसिन और कैटालिटिक प्रोटीन्स विच आर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज है, उनकी हेल्प से वेरियस बैक्टीरिया को किल कर देती है। उसके बाद क्या होता है कि इस तरह से क्या है कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन बस्ट होता है एक्चुअली। तो ऑक्सीजन बस्ट क्या है कि जो किल कर ले, कंज्यूम करती है बहुत सारा ऑक्सीजन और सुपर ऑक्साइड बन जाते हैं, उसके बाद ये सेल एकदम फट जाते हैं। ओके, तो नाइट्रोजन ड्राई प्रोडक्ट नाइट्रोजन के भी हो सकते हैं। ओके, सुपर ऑक्साइड, ये जानते हैं कि आपके डीएनए जो पैथोजन बैक्टीरिया का है वो उसकी डीएनए डैमेज, उसको डीएनए का डैमेज कर देते, ब्रेक कर देते हैं सुपर ऑक्साइड्स, और ब्रेक करने से क्या है कि अल्टीमेटली वो किल हो जाता है। दूसरे नाइट्रोजन ड्राइड प्रोडक्ट है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे नाइट्रिक सिंथेज है, ठीक है, और साइटोकाइनेज और TNF अल्फा, ये एंजाइम इनकी किलिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं। जो लास्ट इसका इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है वो है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या है कि जैसे आप कोई भी इंजरी या कुछ इस तरह का होता है या रेडिशनेस आ जाती है, बेसिकली इसके 3-4 साइन है। तो क्या है कि कोई भी जहाँ पे इंजरी होगी तो क्या होगा, रेडिशनेस आ जाएगा, बर्निंग होगी, हीट होगी। ओके, वहाँ पे हीट होगी और एक उस जगह का पर्टिकुलर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो बर्निंग, वो हीट 3-4, तो वो क्या है, और उसके बाद वहाँ पे आपको लगेगा कि सेंसेशन होगा, जैसे बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि भाई यहाँ पे कुछ अलग है, मतलब दूसरे, तो वो उस तरह के रेस्पॉन्स इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स होते हैं। इससे क्या होगी कि आपको इंजरी हुई, वहाँ पे कुछ जो वेसल्स है वो खुल जाती हैं, वहाँ से जो कीमोटैक्टिक फैक्टर्स हैं, जो केमिकल्स, ओके, वो आ जाते हैं उस साइट पे। और वो केमिकल्स क्या क्या है, जैसे हिस्टामिन है, सेरोटोनिन है, ब्रेडिकाइनिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है। प्रोस्टाग्लैंडिन आप जानते हैं कि हिस्टामिन एंटीवायरल है और ये एक्टिवेट करता है आपका फीवर और ये सब को। प्रोस्टाग्लैंडिन फीवर में, ओके, कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे कि वहाँ पे जो फैगोसिटिक सेल्स है वो आ सके। ओके, तो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जैसे क्या मैकेनिज्म है, कैसे होगा। ये क्यूबी से ली गई पिक्चर है। तो टिश्यू डैमेज हुआ, तो टिश्यू डैमेज में क्या हुआ कि डैमेज को द रिलीज ऑफ वैसोएक्टिव एंड कीमोटैक्टिक फैक्टर्स दैट ट्रिगर रोकर इंक्रीज इन ब्लड फ्लो, कैपिलरी परमेबिलिटी, वहाँ पे कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। परमेबल कैपिलरीज अलाउ इनफ्लक्स ऑफ फ्लूइड, एक्जुडेट एंड सेल्स, उसको अलाउ करती हैं वो सेल्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे देखिए
तो सेल्स की परमेबिलिटी बढ़ती, सेल जो है जैसे न्यूट्रोफिल से PM एन है वो सेल्स मोनोसाइट से इन्वेड करके माइग्रेट, जो फैगोसिटिक सेल्स है जो है वो वहाँ पे पहुँच गई है सेल्स, ठीक है, वहाँ पे जैसे बैक्टीरिया है, और फैगोसिटिक सेल्स जो एंटी बैक्टीरिया उस बैक्टीरिया को किल कर देती है। इसके अलावा जो एक्जुडेट है, ओके, जो केमिकल्स हैं वो आपके कॉम्प्लीमेंट जैसे प्रोटीन मैंने बताया, आपके एंटीबॉडीज और सी रिएक्टिव प्रोटीन को भी एक्टिव कर देते हैं। और एक्टिव वो पाथवे भी एक्टिव हो गया तो क्या मतलब हुआ कि पूरा पाथवे एक्टिवेट हो जाता है, पूरा आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ओके, तो अब आपका, अब देखिए इंटरफेरोन, ये भी स्पेसिफिक केमिकल्स है। तो इंटरफेरोन क्या होते हैं? ये केमिकल्स हैं जो वायरस का, अगर वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो उसके अगेंस्ट में सीक्रेट होते हैं। ओके, डिफेंस अगेंस्ट द वायरल स्पेसिफिक वायरस है। दे प्रोड्यूस साइटोकाइन्स by the host cells invaded by the virus, prevent वायरस हेल्थी सेल्स को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। स्टिमुलेट अनएफेक्टेड, जो सेल्स अफेक्टेड नहीं है उसको एक्टिवेट करते हैं, कि वो स्टिमुलेट करते हैं कि वो प्रोड्यूस करें INF alpha and INF beta, which are anti-inflammatory in nature. INF G pro-inflammatory and enhance the cell-mediated immunity. तो उसको भी वो एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। तो अब इफेक्ट क्या है इसके? एक्टिवेशन ऑफ एंडोराइबोन्यूक्लियस, जो वायरस के RNA और ये सब है उन सबको एक्टिवेट कर देते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ वायरल mRNA, इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोसेस है उसको फास्फोराइलेशन ही नहीं होने देते, तो ठीक है। तो MSC मॉलिक्यूल्स, जो MSC क्लास फर्स्ट है उसके एक्सप्रेशन को एक्टिवेट कर देते, बढ़ा देते हैं, तो जिससे क्या है कि जो प्रेजेंट फैगोसिटिक सेल्स है उसको जल्दी से रिकॉग्नाइज कर सके। इनहेंस TC एक्टिविटी, जो साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं उनकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। एक्टिवेशन ऑफ नेचुरल किलर सेल्स, जो नेचुरल किलर सेल्स हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं। दे आर ओके। TNF, ये आपका जैसे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर A और B है, ये आपका TNF अल्फा रिलीज करते हैं मैक्रोफेज, नेचुरल किलर सेल और वेरियस जो भी कंपोनेंट्स है उसको एक्टिवेट कर देते हैं, ओके। और जो TNF अल्फा बीटा है, इट इज एक्टिवेटेड, इट इज साइटोटॉक्सिक टू द ट्यूमर सेल। ये ट्यूमर है, कैंसर सेल्स हैं, उनको किल कर देता है, ओके। तो आज हम इतना ही रखेंगे, अब 1-2 दिन बाद में फिर से हम ट्राई करेंगे आगे के लिए, ओके। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। सर इसको सेंड कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, हेलो, हाँ सेंड कर ओके सर, देंगे, थैंक यू। लिंक शेयर कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। ओके, ठीक है ना। कल या परसों देखेंगे, कल MSc सेकेंड ईयर की क्लास लेंगे, ठीक है, परसों देंगे। ओके सर। ओके।